तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही जिला कचहरी में पेश। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही जिला कचहरी में पेश। एंटी करप्शन हुकाम के सदर PTI के जिस्मानी रिमांड की सदा। जिला कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सूरज और बादलों की आंख बचौली जारी, ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आज बूंदाबांदी की भी पेशगोई। अदाकारा ताहिरा नकवी को परस्तारों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। अदाकारा ने 50 से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ताहिरा नकवी चंद फिल्मों में भी जलवागर हुई, जिनमें बदलते मौसम, मियाँ बीवी, राजी और दिगर शामिल हैं। वर्सटाइल फनकार, बेमिसाल अदाकार मोहम्मद रफ़ी खावर अलमारूफ अदाकार नन्हा की आज 37वीं बरसी। शायकीन लेजेंड फनकार की मज़ाक़ी और संजीदा अदाकारी के आज भी दिल दादा है। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सानिया इसहाक और मैं हूँ अली अरबाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तो नाज़रीन, तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। सदर PTI परवेज़ इलाही को ज़िला कचहरी में पेश कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कमरा अदालत में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। सदर PTI परवेज़ इलाही को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कमरा अदालत में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। सिक्योरिटी के सख्त एहसार में परवेज़ इलाही साहब को कमरा अदालत में ले जाया गया। कमरा अदालत में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। कल परवेज़ इलाही को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया गया था। आज उनको जो है कमरा अदालत में पेश किया गया। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। सदर PTI परवेज़ इलाही को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। कमरा अदालत में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी हाँ, आपको बताएं कि कल परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हुए गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 5:30 बजे के करीब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और आज उनको पेश किया जाना है। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है उन पर। सदर PTI परवेज़ इलाही को ज़िला कचहरी में पेश कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि कमरा अदालत में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और वकला की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। गुज़श्ता रात एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में उनको रखा गया था और आज सुबह उनको ज़िलाई अदालत में पेश किया गया है, जहां पर अब से कुछ देर पहले उनको लाया गया है बख्तरबंद गाड़ी में। और अदालत में इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम थे। कमरा अदालत में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीबन 3 से 4 रोज़ तक पुलिस इनके घर के बाहर मौजूद थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए घर के अंदर तलाशी भी ली जाती रही। जो मुल्हिका स्कूल है, शुरू में वहाँ पर भी तलाशी ली गई, लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो वहाँ से नहीं गिरफ्तार हो सके थे। लेकिन कल एक गाड़ियों के काफ़िले की सूरत में जब वो घर से निकले तब उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद उनको एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में रात गए रखा गया और आज सुबह उनको ज़िलाई अदालत में पेश किया गया है, जहां पर अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे हैं। उनके बेटे रासिख इलाही भी मौजूद थे, जबकि वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि वकला और सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद उनके एतराफ़ में मौजूद है और उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत में पेश किया जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत अदालती हुक्म पर खतीजा शाह को अदालत में पेश कर दिया गया। दरख्वास्त में पुलिस और निगरान हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत खतीजा शाह को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। सोशल एक्टिविस्ट खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर खतीजा शाह को अदालत में पेश कर दिया गया है। दरख्वास्त में पुलिस और निगरान हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालत खतीजा शाह को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे, ये सदा भी की गई है।
जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सोशल एक्टिविस्ट खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर खतीजा शाह को अदालत में पेश कर दिया गया। दरख्वास्त में पुलिस और निगरान हुकूमत समेत दिगर को फरीक बनाया गया। अदालत खतीजा शाह को फौरी तौर पर रिहा करे ये हुक्म जो है वो दिया गया है और इस्तदा भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जी लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। थाने में हमले की कोई शहादत नहीं। वकील यास्मीन राशिद की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। कोई वजह बताएं जिस पर ज़मानत दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया है। मुलज़िमा की उम्र 71 साल है और खड़ी नहीं हो सकती। वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया है। इंसदात दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस पर हमला जलाओ घेराव का मुकदमा थाना सरवर रोड पुलिस ने 7 शरपसंद खातीन मुलजिमा को अदालत में पेश कर दिया। खातीन मुलजिमान में सनम जावेद और तैयबा राजा, आलिया हमजा समेत 7 मुलजिमा शामिल हैं। खतीजा शाह को भी अदालत में पेश कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस पर हमला जलाओ घेराव का मुकदमा थाना सरवर रोड पुलिस ने 7 शरपसंद खातीन मुलजिमा को अदालत में पेश किया है, जिनमें सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा समेत 7 मुलजिमा शामिल हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। यंग डॉक्टर्स का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। लाहौर समेत सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ में काम बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स का अस्पतालों में सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाने का मुतालबा सामने आया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मौसन ऐवान से। जी मौसन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल चिल्ड्रन अस्पताल में यंग डॉक्टर के ऊपर एहतजाज जो तशद्दुद हुआ उसके बाद शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज तीसरा रोज़ है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ओपीडी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। उनका मुतालबा है कि उनके सिक्योरिटी के लिए जो बिल है उसको फौरी तौर पर मंजूर किया जाए और ये बिल जो है काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी एहतजाज होते थे तो इस बिल के ऊपर बात की जाती थी, लेकिन इसका कोई हतमी नतीजा अभी तक नहीं निकला। अभी ये जो वाक़या पेश आया था इसके बाद जो जिन लोगों ने तशद्दुद किया डॉक्टर के ऊपर, उसके हवाले से क्या सूरत हाल है और क्या मुतालबात हैं डॉक्टर्स के, इसी हवाले से हम बात करते हैं। आज तीसरे रोज़ ये मुसलसल एहतजाज के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? कोई मुतालबात माने गए आपके या एहतजाज ऐसे जारी रखेंगे? देखें, जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो ये था कि FIR के अंदर दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन इक़दाम कत्ल देखें आप, पूरी दुनिया ने देखा कि वो उसको कैसे मार रहे थे। अभी ये तो छोटी सी वीडियो थी, 1.5 घंटा हमारे डॉक्टर को मार पड़ती रही और उसके ऊपर ड्रिप स्टैंड, लोहे, रॉड मारते रहे। वो तो अल्लाह ने उसे बचा लिया, वरना अब वो उस पर ना आप इक़दाम कत्ल की FIR दफ़ात शामिल करें, दहशतगर्दी की दफ़ात भी हमारे एहतजाज के बाद आपने शामिल की। फिर हमारे मुतालबात में सिक्योरिटी बिल है, वो फिर उसी तरह लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। हमने कहा इस बार पूरा पंजाब बंद है, जब तक आप सिक्योरिटी बिल का ऑर्डिनेंस नहीं अप्रूव करेंगे हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारे डॉक्टर नसीम जो शहीद हुई थी, उनका पैकेज भी हेल्थ मिनिस्टर साहब और बाकी सारी इंतज़ामिया गोलमोल कर गई थी, कहे कि उस टाइम जो हड़ताल हुई थी अभी तक वो भी नहीं मिला। हमने उनका भी साथ डिमांड में शामिल किया है। इसके अलावा हमारी जो 4 साल से चीफ जस्टिस ने हमारी तनख्वाहें बढ़ाई थी, KPI और NPA, वो भी हमें नहीं मिला। हर बार कहते हैं आज बढ़ा देंगे, कल बढ़ा देंगे, हमने वो भी मुतालबा इसमें रखा है। और जी मीटिंग हुई थी और चिल्ड्रन के लेवल पे हमने मेडिकल डायरेक्टर और जो AMS सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी अपनी डिमांड में रखे हैं, क्योंकि इस टाइम मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। कल रात, एक दिन पहले वाक़या हुआ है, कल रात फिर एक वार्ड में इसी तरह का मसला हुआ है। हम YDA वाले पहुंच के अपने डॉक्टर को बचा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे इमरजेंसी में हुआ है। मैंने हेल्थ मिनिस्टर को वीडियो भेजी है, मैंने